नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग चाल और दूरी से कुछ संबंधित सवाल लगा रहे थे, चाल दूरी वेग औसत चाल से। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछली कक्षा में किया भी था और आज फिर एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेके आ रहे हैं हम लोग। और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है सब, देखिए मित्रों, कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी वेग v1 से तय करता है तथा शेष आधी दूरी वेग v2 से तय करता है। व्यक्ति की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, सबसे पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इसके बाद चित्र लगाते हैं, तो चित्र बनाते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये एक समतल है, ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी वेग v1 से तय करता है, अर्थात मान लेते हैं टोटल दूरी यहाँ तक है, तो प्रथम आधी दूरी जो है ये मित्रों वेग v1 से तय करता है। ठीक है, देखिए मित्रों, मैं पूरी दूरी को मान के चल रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा a, b और c। पूरी दूरी को मैं 1 इकाई मान के चल रहा हूँ। ठीक है मित्रों, क्योंकि यहाँ कोई मात्रक तो दिया, यूनिट तो दिया नहीं, इसलिए मैं इकाई ले रहा हूँ, तो मैं पूरी दूरी को 1 इकाई मान के चल रहा हूँ। तो आधी दूरी का मतलब होगा मित्रों कि 1/2 दूरी, ठीक है, v1 वेग, और इसके पश्चात वो तथा शेष आधी दूरी v2 वेग। अब इसके बाद वो v2 वेग से तय करता है 1/2, यानी शेष आधी दूरी बचेगी, आधी कंप्लीट के लिए तो आधी। ठीक है मित्रों, और अपने लक्ष्य या टारगेट C पर पहुंच जाता है। ठीक है मित्रों, तो मैंने डायग्राम इसका शो कर दिया। आई होप मुझे यानी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, देखिए अब चलते हैं, क्या पूछा है मित्रों, औसत वेग। ठीक है मित्रों, जो औसत वेग का फार्मूला होगा आपका कुल विस्थापन अपान कुल लगा समय। ठीक है मित्रों, एक मानक फार्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने। देखिए मित्रों, हमें कुल विस्थापन 1/2 यानी 1, तो ये तो मालूम है कुल, लेकिन कुल लगा समय नहीं मालूम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि A से B तक तय करने में लगा समय, मान लेता हूँ मित्रों क्या है t1। ये यहाँ से यहाँ तक इसको जो टाइमिंग लग रहा है वो मान लेता हूँ t1 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक t2 लग रहा है। ठीक है, तो जो टाइम समय बराबर आपका वही फार्मूला, दूरी बटा चाल, 1/2 दूरी है और चाल सॉरी वेग v1 है, वेग दिया हुआ है जैसा कि यहाँ लिखा है, और वेग v2 से तय करता है और वेग v1 से। ठीक है, तो आई होप ये कहाँ आएगा मित्रों, नीचे आएगा, तो t1 बराबर 1/2 v1। ठीक है, ये आपका A से B तक इसको तय करने में लगा समय। अब इसके पश्चात B से C तक तय करने में लगा समय। ठीक है, जो आएगा मैंने जैसा कि माना है t2, और समय बराबर आपको पता है, और दूरी अपान वेग v2, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो t2 आपका है 1/2 v2। ठीक है, टाइमिंग मैंने पता कर लिया। अब देखिए कुल विस्थापन, जैसे कि मैंने माना था 1 अपान कुल लगा समय A से B तक t1 और B से C तक
T2 T1 आपको पता है 1/2V1 प्लस T2 1/2V2। देखिए मित्रों, आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2V1 V2, यहाँ क्या आ जाएगा V2 प्लस V1, एलसीएम वगैरह लेके हल करेंगे। ये कहाँ जंप कर जाएगा ऊपर, और जो आएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2, ये निकल के आया मेरा औसत। ठीक है मित्रों, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक, देखिए मित्रों, आपके समझ दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर लिखूँ। देखिए जी क्या कर रहा है कि एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की दर से चलती है तथा फिर 10 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की दर से चलती है। गणना कीजिए कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम डायग्राम शो करेंगे। ठीक, कोई मान लेते हैं ये कार है, ठीक है मित्रों, ये क्या है मान लेते हैं कोई कार है जो 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलती है, और एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर की दर से चलती है। ठीक है, 5 मिनट तक वो कितने किलोमीटर की दर से चलती है? 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की दर से चलती है। और 5 मिनट चलने के पश्चात मित्रों वो कुछ मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाती है। ये कितना मिनट चली मित्रों? 5 मिनट चलकर। ठीक है मित्रों, मान लेते हैं बिन यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसके पश्चात फिर कह रहा 10 मिनट तक। देखिए मित्रों, आगे प्लेस नहीं है तो ये 5 मिनट तो कम दूरी तय करेगी, 10 मिनट बल्कि ज़्यादा तय करेगी, तो थोड़ा मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो आप लोग समझिएगा। मैं यहाँ छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चित्र को। ठीक है, 10 मिनट में ज़्यादा दूरी तय करेगी लेकिन थोड़ा प्लेस नहीं है। देखिए मित्रों, अब इसे 5 मिनट में ये यहाँ तक चलती है, और कितने की दर से चलती है? 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं मित्रों ये ए से बी है और बी से ये सी है। ठीक है, तो ए से बी तक इसको जो जो दूरी तय करती मित्रों, मान लेते हैं S1 दूरी तय करती है, और फिर बी से सी तक की जो दूरी तय करती मित्रों, मान लेते हैं S2 दूरी तय करती है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले मित्रों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सवाल लगाने से पहले आप यूनिट चेक करिए। देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स से मिनट, तो इसको मैं हावर्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ए से बी तक जो टाइमिंग है उसको मान लेते हैं T1 है। जो T1 है वो 5 मिनट है, और इसको मैं 5 मिनट को अगर आप हावर्स में बदलेंगे तो मित्रों आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 1/60 हावर्स होते हैं, तो 5 मिनट में तो 5/1/60। देखिए 5 1 जा 5 12 5 7, तो T1 जो आएगा 1/12 हावर्स। ठीक है, ये आप कह सकते हैं घंटा। ठीक है, आप देखिए, और जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका मित्रों ए से बी तक का समय, और फिर बी से सी तक का जो आपका जो समय है। देखिए मित्रों, जैसे कि मैं थोड़ा सा त्रुटि कर दिया हूँ। त्रुटि ये होगी कि यहाँ 5 मिनट लिखा है, वो 10 मिनट लिखा है, मैं यहाँ 5 मिनट लिख दिया, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए, तो सही हो गया ये। जैसा कि अब यहाँ T2 होगा, और ये कैसा है 10 मिनट। अब देखिए मित्रों, इस मिनट को भी हावर्स में बदलें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कटा, और 1/6 हावर्स से घंटा। ठीक है मित्रों, देखिए अब यूनिट मेरी सेम हो गई। किलोमीटर प्रति हावर्स ये भी है, और किलोमीटर प्रति हावर्स ये भी है, हावर्स ये भी। अब यूनिट सेम, तो मैं निकालूंगा
कार द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी, जो आपका S1 दूरी बराबर आप लोग जैसे जानते हैं चाल इंटू समय T1, और V1 आपको पता है 30 और T1 1/12। तो इसे मैं हल करूँगा, और 6 15 3 दूनिया 6 और 3 5 15, जो आपका आएगा वो 5/2। आप चाहे डायरेक्ट 6 से काट लेते, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी S1 जो आएगा आपको वो कितना आएगा, इतना किलोमीटर, यानी 5/2। या कह लें मित्रों, इसको आप भाग दे दीजिए 5 में 2 का, तो 2.5 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, अब मैं लिखूंगा फिर कि कार द्वारा बी से सी तक तय की गई दूरी S2 बराबर, फिर वही S2 बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल V2 से तय कर रही, कितने समय से मैं तय कर रही, T2 समय में तय कर रही। V2 आपको पता है 40, और कितने समय में तय कर रही मित्रों, 1/6 हावर्स। आप काट सकते हैं 3, और यहाँ आएगा 20, अर्थात 2 से काटा, 2 3 6 20 दूना 40, 20/3 आप इसे का भाग दे दीजिए, तो 3 6 18 दशमलव रखा, फिर 2 3 6 18 फिर 2, यानी 6.67, यानी 6.67 किलोमीटर। ये आपका आया S2। अब यहाँ लिखेंगे मित्रों कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, जैसे आपको पता है कि कुल A से B तक S1 है, और फिर B से C तक जाता है S2 जाता है। S1 आपको पता है 2.5, और S2 आपको पता है कितना है मित्रों, जैसा हम लोग याद कर लिए 6.67, और इन दोनों को जब ऐड या जोड़ देंगे तो आपका आएगा मित्रों, यहाँ आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये क्या है, दशमलव का जोड़ है, और दशमलव का जोड़ सम बनाना पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो आप जोड़ेंगे 7 6 5 11 और 6 2 8 1 9, कितना किलोमीटर, ये हमारा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है मित्रों, और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे इस चैनल को STRP कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि हम आपके समक्ष और भी इसी तरह का सवाल और टॉपिक लेके आते रहें। ठीक है मित्रों, आप इस टॉपिक को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और उनको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।